तो मेरे पास ये बहुत सारे टैग्स पड़े हुए हैं जिसको मैं वापस रीयूज करूंगी, इस पे पेंट करूंगी। तो उससे पहले मैं ऊपर ये सारे थ्रेड वगैरह जो भी होते हैं उसको निकाल लूंगी, क्योंकि मैं कार्डबोर्ड पे पेंट करूंगा। लेकिन उससे भी पहले इसके ऊपर एक पतली सी पॉलिथीन की लेयर होती है, अगर कभी देखा होगा तो दिख जाएगा, उसको भी रिमूव कर लेंगे ताकि पेंट अच्छे से हो। अब तैयार है ये। लेकिन उससे पहले एक जेसो का कोट लगाएंगे, क्योंकि पेंट करेंगे ना तो नीचे का जो भी पेंटिंग वगैरह है, प्रिंट वगैरह है, वो सब कुछ दिखेगा। इसलिए मैं एक जेसो का कोट मारूंगी। बट मैंने एक बार जेसो लगाया था ना, तो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा था नीचे वाले प्रिंटिंग। कम से कम मुझे 2 से 3 बार कोट लगाना पड़ा। और ये टैग्स ना बहुत इजीली मिल जाते हैं। जीन्स वगैरह खरीदोगे, कोई भी न्यू चीज़ें खरीदोगे, उसमें टैग्स मिल जाएंगे। उसी में की टैग्स है। और ये मेरी जैसा होने के बाद ऐसी दिख रही थी, 2 से 3 लेयर लगाई थी तब जाके ऐसी मोटी दिख रही थी। तो सबसे पहले मैंने लंबे वाले पे डिसाइड किया पेंट करने का, लेकिन मैंने सोचा बनाऊं क्या। बट तब मुझे याद है, मुझे तो बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों ना बिल्ली ड्रॉ किया जाए। तो मैंने एक रफ स्केच बना लिया और इजीली ड्रॉ हो जाता है जैसे पे। एंड ये येलो कलर और ये थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके मैंने थोड़ा इफेक्ट लाने की कोशिश की थी कि कैट जैसी आ जाए। बट मुझे ये येलो ही दिख रहा था, मैंने सोचा येलो ही पेंट कर दी। तो मैंने इसी कलर को, कोई बात नहीं, इसी कलर को मैंने पेंट कर दिया। वैसे ये कलर भी अच्छा ही दिख रहा था, क्योंकि बिल्ली की स्किन स्किन नहीं, उनके तो फेदर होते हैं। हाँ, उनके फेदर ऐसे ही होते हैं। तो उसके बाद मैंने ना कलर में ना, अगर लाइट और डार्क टोन चाहिए होता है ना, बस उनसे एक ज़्यादा लाइट टोन चाहिए होता है तो वाइट मिक्स कर सकते हैं। तो डार्क टोन चाहिए होता है तो उससे कोई डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही इसी मेथड के यूज़ करके कहीं कहीं पे लाइट टोन लगाया है और कहीं कहीं पे डार्क। लाइट के लिए मैं थोड़ा सा उसमें वाइट कलर मिक्स कर देती, डार्क के लिए थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज़ कर लेती। प्रॉपर कलर होने के बाद थोड़ा सा उसकी आंखों पे भी बचता है कि आंखें भी थोड़ी ऐसी दिखनी चाहिए लेयर में। तो साइड साइड में थोड़ा सा शेडिंग दी एंड बीच में ब्लैक कलर का उसकी आई बॉल बना दिया। और ब्राउन कलर से ज़्यादा डार्क तो मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने ब्लैक कलर से उसकी नोज़ बना दी। फाइनली बिल्ली तो तैयार हो गई, लेकिन फिर उसका बैकग्राउंड के लिए मैंने बनाया येलो, वाइट एंड ब्लू कलर से थोड़ा सा ये मिक्स करके थोड़ा इस टाइप का कुछ कलर बनाया। और मुझे मिक्स करना बहुत पसंद है, कुछ भी मिक्स करो आ जाता है कुछ ना कुछ कलर। और इस टाइप का कुछ बैकग्राउंड बना दिया। फाइनली हमारी कैट तो तैयार हो गई थी, लेकिन मैंने इसको बुक मार्क ऐसा बनाया था, तो इसलिए मैंने बुक मार्क की तरह इस पर छोटा सा कुछ मैसेज वगैरह लिख दिया। तो इसी के साथ ये हमारा फाइनली तैयार हो गया और मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा था। अब बारी थी सेकंड वन की, और मेरा फर्स्ट कोई करते करते हाथ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसमें मैंने पहले तो पेंसिल से बटरफ्लाई ड्रॉ कर दिया और फिर इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर चलाया, क्योंकि मेरे को थोड़ा रफ रफ बैकग्राउंड दिख रहा था। तो उसके बाद वाइट कलर चलाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट ग्रीन बनाऊं। लेकिन ना ये एक्रेलिक कलर है और पानी से लाइट होता नहीं है, इसके लिए मिक्स ही करना पड़ता है। तो पहले तो खराब करने के बाद फिर मैंने ग्रीन कलर में वाइट कलर मिला के फिर इसे पेंट किया। तो ये अब ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आ रहा था इसका, और जैसा मुझे कलर चाहिए था वैसा ही मिल गया, लाइट ग्रीन में एकदम। फिर उसके बाद मेरी बटरफ्लाई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, तो अब की मैंने सोचा पेंसिल नहीं चलाऊंगी। अब की मैंने क्या किया, एक वेस्ट पेपर लिया, उसको कट कर दिया बटरफ्लाई के शेप में। मुझे जैसी बटरफ्लाई चाहिए थे मैंने वैसे ही ड्रॉ कर ली, क्योंकि मैं चाहती थी 3 फेदर वाली बनानी, क्योंकि इसमें मैं 3 अलग अलग ग्रीन कलर के शेड यूज करूंगी। इसे मैंने 3 अलग अलग फेदर वाली एक बटरफ्लाई कट की, और ये बटरफ्लाई खुलने के बाद मुझे थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, क्योंकि बटरफ्लाई कम लग रही थी, कुछ और ही लग रहा था। बट कोई बात नहीं, जैसी भी थी ठीक थी। मैंने फिर इसी को नीचे रख के ट्रेस कर लिया और फिर पेपर हटाने के बाद जो लाइनें थी उसको कर लिया। अब मैंने क्या किया था, पहले जैसा बताया कि थोड़ा सा इसी में डार्क कलर, ग्रीन का थोड़ा सा डार्क कलर, हल्का सा ब्लैक टोन, ऐसे मारने से ना थोड़ा डार्क टोन आ जाता है। अगर लाइट चाहिए तो उसमें व्हाइट टोन डाल दो। तो मैंने ऐसे ही ऊपर थोड़ा सा डार्क कर दिया और नीचे वाला सबसे ही डार्क कर दिया। एंड मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा था बटरफ्लाई ड्रॉ करने में, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखती है बटरफ्लाई। फाइनली फिर मेरे को आउटलाइन के लिए सबसे ज़्यादा डार्क चाहिए था, तो मैं एकदम डार्क ग्रीन बना रही थी तो वो ब्लैक ही दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ब्लैक से वो बाकी सारी आउटलाइनिंग उसकी कर दी।
इसी आउटलाइनिंग के साथ साथ बटरफ्लाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। लेकिन ये मैंने बनाया था पोलाइड ऐसे छोटा सा ऊपर शेप होता है, नीचे कुछ इस टाइप में होता है, इस टाइप का पोलाइड होता है और मुझे पोलाइड बहुत पसंद है तो मैंने ऐसे ही बना दिया और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर बारी आती है एक छोटे वाले की मैंने सोचा क्या बनाऊँ, इसका छोटा सा क्यूट से ड्राइंग बना देते, तो मैंने एक छोटा सा भूत बना दिया जिसके ऊपर जिसमें वो बुक्स पकड़े। इस पे भी मुझे रफ सा बैकग्राउंड दिख रहा था तो मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट किया। फिर इस भूत को पेंट करना स्टार्ट किया। पहले तो सबसे पहले बुक्स को मैंने पेंट कर दी उसकी डार्क ब्राउन कलर में, फिर उसके बाद आउटलाइन किया। तो भूत तो वाइट होता है तो मैंने उस पर पेंट नहीं किया, सीधा ब्लैक कलर से आउटलाइन करना स्टार्ट कर दिया। और जब भी आउटलाइन करनी हो या कुछ भी लिखना हो तो सबसे पहले पतला पतला ही चलाया जाता है, क्योंकि कई बार ना वो सही से करते करते ना मोटा हो ही जाता है। और मैं पहले पतला ही करती हूँ उसके बाद मोटा करती हूँ। और इसके थोड़े से चीक्स पे पिंकिश करने के बाद ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे भी एज अ बुक मार्क ही बना रही थी। मैंने तो वैसे सभी को सोचा था बुकी मार्क बनाने को, बट मैंने पेंट कर दिया। मैं सोचू अब वॉल पे भी लगा दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट है ये सब। तो मैंने इसको चारों साइड से कट कर दिया। वैसे ये स्टिकर जैसा भी बन सकता है, बट ये अभी बुक मार्क ही मैं बना रही हूँ। पीछे से मैंने एक स्टैंड कट कर लिया, ये इसी के साइड वाला पीस था, उसी को कट कर रखा है मैंने। इसके पीछे कुछ इस टाइप से फोल्ड करके मैं लगा दूंगी। और फेविकॉल तो मैं लाई नहीं थे, मेरे पास डबल स्टाइडी टेप था तो मैं उसी का यूज़ करके लगा दूंगी। वैसे तो ये किसी से भी चिपक जाएगा, किसी से भी चिपका सकते हो। बस नीचे वाला पोर्शन चिपकाना, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि ऊपर वाला इसको इस टाइप से पेजेस चिपकाने के काम आएगा। पेजेस को ऊपर रखने के लिए बुक मार्क है क्योंकि। और इसी के साथ ये तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए। इन तीनों में से आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट में बताना। बट अभी एक चीज़ बाकी है, वार्निश लगाना, क्योंकि बिना वार्निश के ये कुछ दिनों में ख़राब हो जाएंगी, या कहीं और पे बुक्स के अंदर रखोगे तो वो चिपकने लग जाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देख रखा है, बनाने के बाद बुक्स में रख देती और वो चिपकने लगते। वैसे मेरा फेवरेट तो ये बटरफ्लाई वाला है। आपका कौन सा है मुझे कमेंट में बता देना। और ये तीनों तैयार हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।